तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का बेसिकली अर्थ क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक कंप्यूट और एक AER। ठीक है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन। और AER का अर्थ होता है टू डू। ऐसा चीज जो कि कैलकुलेशन करने में सक्षम हो उसी को हम लोग कंप्यूटर कहेंगे, उसका अर्थ यही होता है। ठीक है, कंप्यूटर का बात है कि बहुत पहले जब हम लोग कंप्यूटर का नाम रख रहे थे, जब बहुत पहले हम लोग के एंसेस्टर जब कंप्यूटर का नाम रख रहे थे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन का ही जरूरत था। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन में, यही पर्पस का जरूरत था, इसलिए हम लोग इसका कंप्यूटर नाम रखा है, जो कि कैलकुलेशन करे। ऐसा डिवाइस जो कि कैलकुलेशन करे उसी को हम लोग कंप्यूटर कहेंगे। और डिवाइस देखिए इसमें लिखते हैं a device that do only a calculation is known as computer। ये अभी का नया डेफिनेशन है, पहले का डेफिनेशन है। ठीक है, इस बारे में हम जान ऐसा डिवाइस जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का काम करे उसी को कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर शब्द इसलिए कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन, और इसलिए ऐसा डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करे उसी को कंप्यूटर कहेंगे। अब कैलकुलेशन क्या होता है? कैलकुलेशन का मतलब जोड़ घटाव या गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग जो करता है जो डिवाइस, उसी डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, ये तो पहले का कंप्यूटर का अर्थ हो गया, कंप्यूटर का ये अर्थ होता है। अब कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग जाने, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। कंप्यूटर is an electronic device computer is an electronic device that take a data as input and process it and gives a desired output। ठीक है, इसमें एक चीज आता है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का तो हम लोग जान गए, कंप्यूटर मतलब क्या होता है? एक कैलकुलेशन डिवाइस। एक कंप्यूटर का दो शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से, जिसको कि कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ है डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या होता है? पहले जिसमें करंट का फ्लो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली जिसमें करंट का फ्लो हो, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। यानी करंट का जो फ्लो हो, रुक के जिसमें करंट का फ्लो हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। यानी कंप्यूटर में जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली कंप्यूटर में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को क्या क्या हो गया? हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फैन हो गया, आजकल का टीवी हो गया, आजकल का वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गिने जाते हैं। इस सारे चीज में करंट जो है इनडायरेक्टली फ्लो करता है, डायरेक्ट उसमें फ्लो नहीं करता है। ठीक है, दैट टेक अ डाटा का अर्थ यहाँ क्या हो गया? डाटा इज अ raw facts of any
इंफॉर्मेशन, ये डाटा जो है किसी इंफॉर्मेशन का रॉ फैक्ट्स मतलब क्या हुआ, जिससे वो चीज बना हो। यानी डाटा ए से क्या होता है, एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है, यानी एप्पल किससे बना है, तो ए से बना है। एप्पल मतलब एक एप्पल मतलब सेब होता है, इसका कुछ एक मीनिंगफुल मतलब होता है। एप्पल का मतलब जैसे एप्पल कहेंगे उसका मतलब हम लोग सेब समझ जाते हैं, या बॉल कहेंगे उसका मतलब गेंद समझ जाते हैं। उसी को जिस बॉल किससे बना है, बी से बना है, बी फॉर बॉल, बी से ए फॉर एप्पल। इससे जैसे जो वर्ड का जो पहला अल्फाबेट हो उसी को हम लोग डाटा कहेंगे। इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर, जिससे जो चीज बना हो उसी चीज को हम लोग डाटा कहेंगे, ठीक है। एंड इनपुट मतलब क्या होता है, लेना, किसी चीज को इनपुट करवाना, यानी किसी चीज को कोई काम करने का जब हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई भी काम वर्क जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, वो इनपुट कर रहा है, यानी उस चीज पर काम कर रहा है, यानी देना। इनपुट यानी कंप्यूटर जो है इनपुट करवाता है डाटा को कीबोर्ड से। एंड प्रोसेस का अर्थ होता है क्या, काम करना। कंप्यूटर में जब हम लोग कोई भी चीज डालते हैं, ए डालेंगे तो डायरेक्ट ए नहीं प्रिंट कर जाता है। ए क्यों नहीं डायरेक्ट, उस कंप्यूटर के अंदर ये ए जाता है, उसको प्रोसेस करवाता है कंप्यूटर, और उसके बाद वो ए प्रिंट आउट होता है, ठीक है। तो वो वही जो वर्ड करवाता है तो उसी को प्रोसेस करते हैं। गिव्स अ डिजायर मतलब अपने मन से, आउटपुट मतलब रिजल्ट। जो हमारी इच्छा, अगर हम ए प्रिंट करवाएंगे कंप्यूटर के अंदर तो हमारी इच्छा होगी कि ए ही रिजल्ट आवे, तो उसी को कहते हैं डिजायर आउटपुट। आउटपुट मतलब रिजल्ट, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग जान जाता। आज के क्लास में आज हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के भी बारे में जानेंगे। पार्ट्स पहले किसको कहते हैं, हिस्सा। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर देखने लगे बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, बट हिस्सा क्या है कंप्यूटर का, मेनली क्या क्या हिस्सा होता है कंप्यूटर में जो जिसके कारण कंप्यूटर कोई काम भी नहीं कर सके, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में होता है, सबसे पहला पार्ट्स आता है आपका सीपीयू, दूसरा पार्ट्स होता है मॉनिटर, तीसरा पार्ट होता है कीबोर्ड, और चौथा पार्ट होता है माउस, ठीक है। ये चार मेनली पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता है। तो यही चार पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। अब सीपीयू में देखें, सीपीयू का अर्थ क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is also called a brain of computer. It is also called a brain of computer, ठीक है। ये सीपीयू। अब सीपीयू में एक चीज हम लोग देखते हैं, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, ये क्योंकि सेंट्रल में ये सीपीयू हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, और ये मेमोरी हुआ, ठीक है। ये टोटल चीज जो है सीपीयू से ही चलता है, इसलिए सीपीयू को सेंट्रल में रख के टोटल चीज हम लोग चलाते हैं। मतलब सीपीयू के ही थ्रू ये सारा चीज चलता है, इसलिए सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ ब्रेन क्या होता है, जिसके अंदर मेमोरी हो, जिसके अंदर मेमोरी, उसी चीज को हम लोग ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होता है। मेमोरी कौन सा होता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये तीन मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होता है, इसलिए सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉनिटर पर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर
मॉनिटर सब जो है, मॉनिटर यानी जो हम लोग बचपन में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था वो टीचर के ही अनुसार चलता था, मॉनिटर उसको कहते थे। तो उसी शब्द से मॉनिटर का भी मॉनिटर बना है। तो मॉनिटर का अर्थ क्या होता है, जो कि सीपीयू के अनुसार चल, यानी जो सीपीयू हमको आउटपुट दे वही सेम टू सेम आउटपुट मॉनिटर पे दिखावे, तो उसी को हम लोग मॉनिटर, यानी मॉनिटर किसके अनुसार चल रहा है, सीपीयू के अनुसार मॉनिटर चल रहा है। ठीक है, इट इज लाइक अ टीवी, it can run according to CPU। यानी ये टेलीविजन कैसा लगता है, टीवी कैसा लगता है, ये जो है सीपीयू के अकॉर्डिंग चलता है। यानी सीपीयू जो इसको इंस्ट्रक्ट करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसी के अनुसार ये चलता है या उसी के अनुसार ये आउटपुट देता है। सीपीयू अगर आउटपुट कुछ देगा तो वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो प्रोसेस सीपीयू में ही होता है। अब आता है हम लोग का कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। पहला बात है, इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इट हैव वर्ड, इट कैन by the help of CPU, by the help of keyboard, by the help of keyboard we can give a data to computer। ठीक है, पहली बात, इसको कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, इसके हेल्प, कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में डाटा देते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसके हेल्प से दिया जाता है, कीबोर्ड के हेल्प से। कीबोर्ड में की होता है ए बी सी डी, ये की होता है, इसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इंटर करवाते हैं, उसी चीज को कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट वन आता है माउस। It is called a pointing device। ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब माउस को हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब आता है बात, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं। ठीक है, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एरो रहता है, एरो का नाम कर्सर है। ठीक है, ये एरो है, इसका नाम हम लोग कर्सर करते हैं। कर्सर को माउस के हेल्प से कहीं ले जाते हैं, किसी चीज को ओपन करना है तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यानी उसको हम लोग पॉइंट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तभी वो ओपन होगा। ठीक है, तो इसे क्लिक करते हैं, क्लिकिंग इवेंट को ही हम लोग पॉइंटिंग इवेंट करते हैं, पॉइंट करते हैं। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तब वो ओपन होगा, इसलिए माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही क्लास, फिर आगे हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स